हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 साइंस लेसन नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें अपनी 3 क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज अपनी होगी क्लास नंबर 4। और पिछले लेक्चर में पिछले क्लास में अपन ने दर्पणों से संबंधित कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी, जैसे ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, एंड द्वारक। ये 7 डेफिनेशन अपन ने डिस्कस की थी भाई, है ना, लास्ट लेक्चर में। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 4। और इसके अंदर अपन आज जो अपनी हेडिंग होगी वो होगी किरण आरेख जो होती है, प्रकाश किरण, उनके द्वारा इमेज कैसे बनेंगे दर्पणों से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो यहाँ पे पहले मैं हेडिंग मेंशन कर देता हूँ भाई, किरण आरेखों के उपयोग द्वारा, किरण आरेखों के उपयोग द्वारा प्रतिबिंबों का निरूपण। किरण आरेखों के उपयोग द्वारा प्रतिबिंबों का निरूपण, यानी जो प्रकाश की किरण होगी, जो किरण होगा, उसके द्वारा कैसे कैसे कौन कौन से कंडीशन पे इमेज बनेगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की भाई। तो पहले अपन अवतल दर्पण की बात करेंगे और फिर अपन बात करेंगे उत्तल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में किरण आरेखों के उपयोग द्वारा कैसे इमेज बनेंगे। देखिए यहाँ पे एक टेबल है, आपकी बुक में एक सारणी दे रखी है, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो पहले अपन टेबल को बाय ट्रिक याद कर लेते हैं, उसके बाद में अपन सारे इमेज कंप्लीट कर लेंगे। जब तक टेबल आपको याद नहीं होगी आप लोग डायग्राम नहीं बना सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहले अपन टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं भाई, और याद भी कर लेते हैं। तो पहले मैं टेबल का फॉर्मेट यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं क्रम संख्या, क्रम संख्या। यहाँ पर लिखेंगे बिंब की स्थिति। बिंब का मतलब होता है वस्तु, वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु को कहाँ पे रखेंगे दर्पण के आसपास, जो भी वस्तु की स्थिति। फिर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति। फिर बात करते हैं प्रतिबिंब का आकार। फिर बात करते हैं प्रतिबिंब का आकार, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रतिबिंब का आकार। और फिर बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है भाई, पहले अपन अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, देखिए टोटल 6 कंडीशन होती है भाई, 1 2 3 4 5 एंड 6। अपन डिस्कस कर रहे हैं किरण आरेखों के उपयोग द्वारा प्रतिबिंबों का निरूपण। पहले बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए, देन बात करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। तो देखिए 6 कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन है मैं आपको बाय ट्रिक याद करवा रहा हूँ। पहले अपन अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो ये तो बना दिया आपने अवतल दर्पण, ठीक है भाई, ये आपने बना दिया अवतल दर्पण। ये आपने बना दिया मुख्य अक्ष। थोड़ा सा और बड़ा ले लेते इसको, चलो ये लो, ये बना दिया आपने मुख्य अक्ष। अब डेफिनेशन को रिकॉल करो। सबसे पहले डेफिनेशन आपने पढ़ी थी ध्रुव, तो ये होता है ध्रुव, है ना, P। सेकंड नंबर पे आपने पढ़ा था वक्रता केंद्र, तो ये लो वक्रता केंद्र।
इसके बाद में पढ़ी थी वक्रता त्रिज्या, तो P और C दोनों के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में आपने डिस्कस किया था मुख्य फोकस, तो P और C इसका जो बीच का बिंदु होता है उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। क्लियर। इसके बाद में फोकस दूरी, तो P व F के बीच की दूरी फोकस दूरी, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में फिर ये द्वारक हो ही गया था M और N, और ये कंडीशन होती है आपकी अनंत। तो ये चीज़ आपको पहले ऐसे शो करनी है। ये आपका अवतल दर्पण, पहला पॉइंट, ये आपने मुख्य अक्ष बना दिया, ध्रुव वक्रता केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, यहाँ से P F के बीच की दूरी मुख्य फोकस दूरी, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये द्वारक हो गया, और ये अनंत वाली कंडीशन। यानी ये चीज़ें आपको पहले दर्शानी है, P F C अनंत। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। अब सुनो, वस्तु की 6 पोजीशन हो सकती है। कौन कौन सी? वस्तु हो सकती है अनंत पर रखी हो, पहली कंडीशन। वस्तु हो सकती है C व अनंत के बीच, जिसे बोलेंगे C से परे, परे का मतलब दूर। हो सकता है वस्तु C पर हो सकता है वस्तु F व C के बीच में हो सकता है वस्तु F पर हो सकता है वस्तु F व P के बीच में हो। तो वस्तु की 6 कंडीशन हो सकती है। वस्तु अनंत पर हो सकता है, वस्तु C व अनंत के बीच हो सकती है, वस्तु C पर हो सकती है, F व C के बीच हो सकती है, F पर हो सकती है, P व F के बीच हो सकती है। तो ये सारी की सारी मैंने वस्तु की स्थिति लिख दी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वस्तु, पहली कंडीशन क्या है? वस्तु अनंत पर, वस्तु अनंत पर हो सकती है। सेकंड कंडीशन अनंत व C के बीच हो सकती है, या इसे बोलते हैं C से परे, अनंत व C के बीच, इसे हम C से परे भी कहते हैं भाई, ध्यान रखना। तीसरी वस्तु कहाँ पे हो सकती है? C पर हो सकती है। आगे C व F के बीच हो सकती है, देख सकते हैं C व F के बीच, C व F के बीच हो सकती है, फिर F पर हो सकती है, फिर F व P के बीच हो सकती है, मुख्य फोकस व पोल ध्रुव के बीच। ये 6 कंडीशन हो सकती है। ये 6 कंडीशन मैंने अभी जो ट्रिक बता रहा हूँ उसके आधार पे लिखा है। अब देखना प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। पहली बात तो ये अपनी ट्रिक है ना, याद होना चाहिए आपको भी। ये देखो, ये मैंने वस्तु की पोजीशन लिख दी। अब इमेज कहाँ बनेगा? आपने वस्तु की स्थिति यहाँ से स्टार्ट की है, इमेज की आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो, पहली वस्तु जो अनंत पर होगा उसका इमेज बनेगा F पर, मैंने 1 लिख दिया। यानी पहले 1 और 1 ये वस्तु की स्थिति है, ये इमेज की स्थिति है। यहाँ से स्टार्ट कर दो, तो F पर हो गया, फिर F व C के बीच कर दो और साइज बड़ी करते जाओ, फिर C पर कर दो, फिर C व अनंत के बीच कर दो, फिर अनंत पर बना दो। और ये देखो वस्तु 6 है, इमेज 5 बन गए, 1 बनेगा दर्पण के पीछे यहाँ पे 6 नंबर। यानी इमेज कहाँ पे बन रहा है? जो वस्तु अनंत पर है वह फोकस F पर बन रहा है, जो वस्तु C व अनंत के बीच है वो F व C के बीच बन रही है, जो वस्तु C पर है उसका इमेज C पर ही बन रहा है, जो वस्तु F व C के बीच है वो C व अनंत के बीच बन रहा है, जो वस्तु F पर है उसका इमेज अनंत पर बन रहा है, और जो वस्तु P व F के बीच है उसका इमेज दर्पण के पीछे बन रहा है। ये बात क्लियर? तो ये सारी की सारी हो गई आपकी प्रतिबिंब की स्थिति। जो वस्तु अनंत पर है उसका इमेज कहाँ बन रहा है? F पर, है ना, देख सकते हैं F पर बन रहा है। जो वस्तु अनंत व C के बीच है वह F व C के बीच बनेगा, उसका इमेज बनेगा F व C के बीच। जो वस्तु C पर है उसका इमेज C पर ही बन रहा है, जो वस्तु C व F के बीच है वह C व अनंत के बीच बन रहा है। ये अनंत का सिंबल है भाई ना, C व अनंत के बीच। जो वस्तु F पर है उसका इमेज अनंत पर बन रहा है, और जो वस्तु F व P के बीच है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे कहीं भी बन जाएगा भाई, है ना। देख सकते हैं आप लोग ये सारी कंडीशन। जो वस्तु अनंत पर है वो F पर बन रहा है, जो वस्तु अनंत पर है वह F पर बन रहा है, अनंत व C के बीच है वह F व C के बीच बन रहा है, F व C के बीच। जो C पर है वो C पर ही बन रहा है ना।
और जो सी व एफ के बीच है, जो सी व एफ के बीच है 4 नंबर पे, वो बन रहा है सी व अनंत के बीच। देख सकते हैं सी व अनंत के बीच, है ना। जो वस्तु अनंत, ये जो वस्तु कहाँ पे एफ पर है उसका बन रहा है अनंत पर, एफ पर अनंत पर बन रहा है। और जो वस्तु पी व एफ के बीच है उसका दर्पण के पीछे बन रहा है ना। देख सकते हैं दर्पण के पीछे। ये सारे के सारे प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। अब आगे सुनना, ये दोनों जो है ना, ये दोनों, पहला और दूसरा, ये दोनों वस्तु से छोटे हैं। ये दोनों वस्तु से, पहली बात तो देखो, एक मिनट पहले ये मत लिखो आप लोग, जगह थोड़ी कम पड़ेगी। मुझे बताओ, ये सारे के सारे आपको उल्टे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये सारे के सारे आपको कैसे दिख रहे हैं? उल्टे दिख रहे हैं। उल्टे है ना, नीचे की तरफ है, उल्टे लटक रहे हैं। वस्तु तो ऊपर की तरफ है, इमेज उल्टा बन रहा है। और उल्टा में से क्या होता है? वास्तविक होता है। यानी ये सारे के सारे कैसे हैं? वास्तविक व उल्टे हैं, 1 से लेकर के 5 तक। बाकी ये जो बना है छठा नंबर का, ये सीधा है, और सीधा होता है हमेशा आभासी। तो ये बन गया आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। तो यानी हमको प्रकृति पता लग गई, है ना। अभी जो आपने लिखा था वास्तविक उल्टा आभासी सीधा, ये प्रकृति होती है। तो 1 से लेकर के 5 तक सारे के सारे कैसे हैं? वास्तविक हैं व उल्टे हैं, है कि नहीं? वास्तविक व उल्टे। दूसरा भी वास्तविक उल्टा, तीसरा भी वास्तविक उल्टा, चौथा भी वास्तविक उल्टा, पांचवा भी वास्तविक उल्टा। लेकिन छठा कैसा बना था? आभासी व सीधा। तो यहाँ पे लिख देना आभासी व सीधा, है ना। आई थिंक ये टेबल भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखो, ये दोनों जो है ना, ये दोनों वस्तु से छोटे हैं। ये दोनों वस्तु से छोटे हैं, जिसमें से ये जो है ये सबसे छोटा है। ये सबसे छोटा है। कितना छोटा है? बिल्कुल बिंदु आकार का, पॉइंट लाइक, बिल्कुल ऐसे बिंदु की तरह बनेगा ये, है ना, बिंदु आकार का। ठीक है, दोनों वस्तु छोटे हैं, पहला वाला सबसे छोटा है। जो तीसरा नंबर का है ना, ये समान आकार का है, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी इमेज भी उतना ही बड़ा बनेगा। समान आकार का यानी वस्तु के समान बनेगा। ये दोनों जो है 4 और 5 नंबर का, ये दोनों वस्तु से बड़े हैं। ठीक है, जिसमें से 5वां नंबर का है ना, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तो छठा नंबर का है, ये भी वस्तु से बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, वस्तु से बड़ा है। तो पहला दूसरा वस्तु से छोटे, पहला सबसे छोटा है, दोनों में से बिंदु आकार का बनेगा। तीसरा वस्तु के समान आकार का है। चौथा, 5 और छठा वस्तु से बड़े हैं, लेकिन 5वां नंबर का है वो सबसे बड़ा है तीनों में से, है ना। बड़ा छोटा समझ रहे हो ना। जैसे ये वस्तु मान लीजिए आपकी 10 सेंटीमीटर की है, तो बड़ा का मतलब है 10 सेंटीमीटर से बड़ा इमेज बनेगा। बराबर का मतलब है वस्तु 10 सेंटीमीटर की है, इमेज भी 10 सेंटीमीटर का बनेगा। छोटे का मतलब है वस्तु 10 सेंटीमीटर की है, तो 10 सेंटीमीटर से छोटा इमेज बनेगा। तो कुल मिला के अपने यहाँ पे लिख सकते हैं, जो पहले वस्तु का इमेज बना था वो वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है, सबसे छोटा है, वस्तु से छोटा और सबसे छोटा। और कितना छोटा? बिंदु आकार का। अभी डायग्राम बनाएंगे तब देखना कैसे बनेगा बिंदु आकार का। सेकंड कंडीशन का, ये भी वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा। तो तीसरा है, ये समान आकार का है, वस्तु के समान आकार का। तो चौथा है वो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। 5वां है, ये वस्तु से बड़ा है और सबसे बड़ा है। छठा है, ये भी वस्तु से बड़ा है ना, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, ध्यान रखना। वस्तु से बड़ा।
तो आई थिंक ये टेबल आपको याद हो गई होगी भाई। याद होने का कारण ये है, ये फिगर, ये फॉर्मेट याद कर लेना, कंप्लीट टेबल आपकी क्लियर है। और ये फिगर यदि आपको याद है तो ये टेबल आपको याद है, और ये टेबल यदि आपको है तो आप लोग सारे डायग्राम बना सकते हैं। कैसे बनेंगे? 1 बाय 1 डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, तसल्ली से देखते जाना और समझते जाना। और एक बात और भाई, आपके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है, सारी चीज़ें एकदम कॉन्सेप्ट से आसान भाषा में सरल लैंग्वेज में आपको लिखाई जा रही है, बताई जा रही है। लाइन टू लाइन में यहाँ पे पेन डाउन करता हूँ भाई, लाइन टू लाइन लिखता हूँ, समझाता हूँ, फिर लिखता हूँ। तो आपका भी कुछ हक बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करो, कमेंट जरूर किया करो भाई ना, जो भी चीज़ें आपको फील हो रही है, अच्छी बुरी जैसे भी लग रहा है, और क्लास को अधिकतम आपको शेयर करना है। ठीक है, देखो पहली कंडीशन क्या है? पहले तो अपन अवतल दर्पण बनाएंगे यहाँ पे, तो दर्पण बना लेते हैं पहले भाई। ये लो, आपने क्या बना लिया? अवतल दर्पण बना लिया। क्लियर? ये आपने बना दिया मुख्य अक्ष। ठीक है भाई, चलो ये बिंदु आपने बना दिया P, ये बिंदु आपने बना दिया P ध्रुव, ये बिंदु आपने बना दिया C, ये बिंदु, एक मिनट थोड़ा सा, ये बिंदु बना दिया आपने C, ये बिंदु बना दिया आपने F, और ये हो गया आपका अनंत, है ना। ये 4 पॉइंट आपको ऐसे दर्शाने हैं। पहली कंडीशन, वस्तु कहाँ पे? अनंत पे है, तो अनंत का मतलब इसको हटा दो, बोले ऐसे डॉट डॉट कर दो, है ना, ऐसे डॉट डॉट कर दो, और ये आपने वस्तु को रख दिया। वस्तु है ए बी। देखो कैसे फिगर बनेंगे, ध्यान रखना, ये काम तो आपको करना ही करना है, इसको छोड़ो। अभी दर्पण बनाना है, मुख्य अक्ष बनाना है, पी एफ सी अनंत, ये तो आपको दर्शाना है। पहली कंडीशन देखना, टेबल के अंदर वस्तु कहाँ पे होगी? अनंत पर होगी, तो आपने वस्तु को अनंत पे दर्शा दिया। वस्तु का नाम है ए बी। अब आपको ये याद रखना है कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो इमेज बनेगा कहाँ पे? तो इमेज बनेगा एफ पर। और देखो दर्पण से परावर्तन होगा, जैसे प्रकाश से किरण गई, जब टकरा के वापिस आएगी ना, तो जहाँ पर मिलती है वहीं वस्तु का इमेज बनता है। कहने का मतलब आपको वस्तु को वो जो किरण है, परावर्तित किरण, उनको कहाँ पे मिलाना है? दोनों को एफ पर मिलाना है। कैसे मिलाना है अभी देखना, और दोनों जो इमेज बनेगा बिल्कुल बिंदु आकार का बनेगा। देखना, यहाँ से प्रकाश से किरण आई, ये लो आ गई, ये लो। अब ये प्रकाश से किरण आ गई, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद जो किरण निकलेगी उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। अब ये परावर्तित किरण ये वाली जहाँ पे मिलेगी वहीं वस्तु का इमेज बनेगा। लेकिन ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए कि कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि फिक्स चीज़ है, तो कहाँ पे मिलेगी? एफ पर मिलेगी। तो यहाँ पे किरण को आपको मिलाना है ना, थोड़ी सीधी रखो, ये लो, और दूसरे किरण को भी आपको यहाँ पर मिलाना है, ये लो। ये वस्तु है, किरण आई, टकराई, टकराने के बाद कहाँ पर मिल रही है? एफ पर मिल रही है, तो जहाँ पर मिलेगी वहीं वस्तु का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। यानी ये जो है ना, ये इस वस्तु का इमेज है, एफ पर बन रहा है, बिंदु आकार का बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। देखो वस्तु इतनी बड़ी है और ये छोटा सा है, तो सारी कंडीशन आपकी कंप्लीट हो रही है जो आपने लिखी थी टेबल में। वस्तु अनंत पर होगी, इमेज एफ पर बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक उल्टा होता है ये। ठीक है, तो आई थिंक पहला डायग्राम आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखना, अगेन पहले दर्पण बनाओ, ये लो जी, ये पॉलिश कर दो, कर दी पॉलिश, ठीक है जी। ये आपने क्या बना दिया? मुख्य अक्ष बना दिया। ये आपने मुख्य अक्ष बना दिया।
ठीक है। ये बिंदु आपका हो जाएगा P, है ना, ये बिंदु आपका हो जाएगा C, ये बिंदु हो जाएगा F और ये बिंदु हो जाएगा आपका अनंत। सेकंड कंडीशन, वस्तु कहाँ पे होगी? C व अनंत के बीच। ये लो, ये वस्तु बना दी, वस्तु का नाम आपने रखा AB। देख सकते हैं सारणी के अंदर वस्तु कहाँ पे होगी? अनंत व C के बीच होगी। तो आपने इमेज को, सॉरी, वस्तु को अनंत व C के बीच रखा है। अब प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, लेकिन ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कहाँ पे इमेज बनेगा। तो इमेज बनेगा F व C के बीच, यहाँ पे बनेगा। वस्तु छोटा बनेगा, जितनी बड़ी वस्तु है इसे छोटा बनाना है आपको, और उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा, यानी ए बी है ना, ए नीचे बी ऊपर। ये सारी कंडीशन मैंने टेबल के अंदर लिख रखी, देख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत व C के बीच होगी तो इमेज बनेगा F व C के बीच, वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा। तो इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको डायग्राम बनाना है। तो F व C के बीच बनेगा, ये लो, उल्टा बनेगा, उल्टा बना दो, यानी A ऊपर है, A नीचे आ जाएगा, B ऊपर चला जाएगा, और आपको डैश लगाना है। डैश इसलिए लगाना है, ये वस्तु है, ये इमेज है, ठीक है। यानी किरण आपको यहाँ पे काटनी है। अब देखो, ये प्रकाश से किरण आई, इस किरण को आपको ऐप से गुजारना है। देखो आगे पीछे आपको करना पड़ सकता है ना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये अपन कोई फिक्स नाप थोड़ी लेके चल रहा है। अब देखो ऐप पर नहीं कटी तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा भाई, ये ध्यान रखना। यानी ऐप है ना, वो आपको यहाँ रखना है, ये ऐप हो गया, ठीक है। अभी आप और चेंज करेंगे, यानी एक किरण आपको ऐप से गुजारना है और एक किरण आपको सी से गुजारनी है। ये भी चक्कर पड़ेगा भाई, अपना चक्कर पड़ेगा ये। तो ये लो, ये प्रकाश किरण आई और यही आपको यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आउट रह गया आपका, ध्यान रखना भाई। तो चेंज करने पड़ जाते हैं, क्योंकि अपन को फिक्स डाटा लेके नहीं बना रहे इसको ना, तो आपको चेंज करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे भाई। या तो आप लोग पहले काट लो, उसके बाद में लिख लो जो भी लिखना चाहते हो। हाँ देखो, प्रकाश किरण आई, ऐप से गुजार दी आपने, और एक किरण को सी से गुजार दी, ये सी पॉइंट है। हाँ, प्रकाश की किरण आई, सी से ऐप से गुजर गई, एक प्रकाश किरण सी से गुजरी और वापस चली गई, यानी ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण है, यहाँ पे कट रही है। तो ये इमेज देखो ऐसा बनेगा, उल्टा, ए ऊपर ए नीचे, ए डैश, बी नीचे बी ऊपर बी डैश। आप लोग देख सकते हैं जब वस्तु सी व अनंत के बीच होगी तो इमेज बनेगा एफ व सी के बीच, बिल्कुल बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, वास्तविक उल्टा बन रहा है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। बस ध्यान ये रखना है, एक किरण को एफ से निकालना है, एक किरण को सी से निकालना है, ठीक है। ये किरण परावर्तन हो गया, ये किरण गई वापस चली गई, यानी परावर्तन हो गया। परावर्तित किरण यहाँ पे कट रही है, तो जहाँ पे कटती है वही वस्तु का इमेज फॉर्मेट होता है भाई, ठीक है। चलो तीसरी कंडीशन देखो, अगेन अपन बनाते हैं आपका अवतल दर्पण। ये पॉलिश कर दी पीछे को भाई, गर्मी बहुत है भाई, गर्मी बहुत है, और आप लोग क्लासेज को लाइक करते नहीं हो, शेयर करते नहीं हो। हाँ, सारा काम फोकट का सही है आप लोगों को। अरे जोर आता है क्या क्लासेज को शेयर करने में? क्या पता कहीं आता हो, एक बार देख लेता हूँ विजिबिलिटी प्रॉपर है ना। ओके, कभी कभी ना लफड़ा हो जाता है भाई इसमें, है ना। हाँ चलो, पॉइंट डिनोट करो, ये है P, ये है C। चलो ऐसे करते हैं, बाद में अपन कर लेंगे, है ना। ये क्या फिक्स डाटा नहीं है भाई, 10 सेंटीमीटर 5 मीटर जो फिक्स नहीं है, तो आगे पीछे हो जाता है, अपन बाद में लिख लेंगे। चलो बाद में लिख लेंगे, ठीक है। देखो मैं पॉइंट ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, P है, ये C है, ये अनंत है आपका, और ये आपका F है। कर लेंगे आगे पीछे ना। वस्तु कहाँ पे होगी? C पर होगी। तीसरी कंडीशन, वस्तु कहाँ पे होगी भाई? C पर होगी।
ये ए ये बी। तो आपको पता है यदि वस्तु सी पर है तो इमेज भी सी पर ही बनेगा। पहली बात, वस्तु के समान आकार का बनेगा, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा इमेज। वास्तविक उल्टा बनेगा। देख सकते हैं सारी की सारी कंडीशन ऐसे कैसे लिखी है। जो वस्तु सी पर है तो इमेज सी पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। बस तो यही तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से। वस्तु सी पर है, सी पर इमेज बनेगा, वस्तु के समान आकार का बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। कुल मिला के आपको करना क्या है, ये किरण को यहाँ पे काटना है। और ध्यान रखना इस कंडीशन में किरण ऐप से गुजरती है दोनों। ये देखो ये किरण आई, इसको ऐप से निकाल दो, यहाँ मिला दो। पहले किरण आ गई, ये परावर्तन हो गया। सेकंड किरण देखो ये ऐप से गुजरी और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन। क्या यहाँ पर मिल रही है कि किरण? बिल्कुल मिल रही है। ये किरण आई, परावर्तन हो गया, ये किरण आई, परावर्तन हो गया। तो परावर्तन होने के बाद जहाँ पर मिलती है दोनों किरण वही वस्तु का इमेज बनता है। यहाँ पर मिल रही है तो यही वस्तु का क्या बन गया, इमेज बन गया। यहाँ पर कट रही है ना, तो मुख्य अक्ष से लाइन खींचनी है। यहाँ पे कट रही है, मुख्य अक्ष से लाइन खींच दी तो यहाँ पर वस्तु का क्या बन गया, इमेज बन गया। तो ये कंडीशन है आपकी जब वस्तु सी पर हो। ठीक है भाई, आगे देखो, ध्यान रखना किरण ऐप से गुजरेगी, है ना। पहले डायग्राम में किरण ऐप से गुजरती है, दूसरे में ऐप व सी से गुजरती है, तीसरे में ऐप से गुजरती है, चौथे में पांचवें ऐप व सी से गुजरती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। अब देखो आगे अगली कंडीशन देखो, ला 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 ला। ये देखो भाई दर्पण बन गया, पॉलिश हो गई। बना देते हैं मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष बना दिया। ये P हो गया, ये C हो गया, ये F हो गया और ये आपका अनंत हो गया। अब कंडीशन कहाँ होगी, वस्तु कहाँ पे होगी, F और C के बीच होगी। तो ये लो वस्तु मैंने F और C के बीच बना दिया, A B। जब वस्तु वस्तु F और C के बीच होती है ना तो इमेज बनेगा C व अनंत के बीच। पहली बात, वस्तु से बड़ा बनेगा तो जितना यह है इसे बड़ा दिखाना है। वास्तविक उल्टा बनेगा, यानी A ऊपर है तो A नीचे, B नीचे है तो B ऊपर, और डैश लगेगा। क्यों, ये वस्तु है, ये इमेज है। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। यानी किरण यहाँ पे कटेगी। तो देखो पहले में ऐप से गुजारा, दूसरे में ऐप व सी से गुजारा, तीसरे में ऐप से गुजारा, ये चौथी 4 नंबर गए भाई, है ना। इसमें किससे गुजरेगी, ऐप व सी से गुजरेगी। तो ये किरण ये आ गई और इसको आपको ऐप से गुजार देना है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया भाई, तो चलो मैं इससे बनाता हूँ ना, इससे बनाने दो। ओहो, चलो बड़ा करना पड़ेगा भाई, चलो कोई ना। इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं और आपको किरण को इसको यहाँ मिलाना है। देखो एक किरण ऐप से गुजरी, अब सेकंड किरण जो है ना आपकी वो किससे गुजरेगी, वो सी से गुजरेगी। तो थोड़ा दर्पण छोटा बना आपका भाई, है ना, कोई ना बनाता है इसको। एक मिनट रुको, थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम दिखा रहा है। ठीक है, हाँ भाई, तो ऐप से गुजर गई। चलो अगली किरण आपको सी से गुजारनी है, तो पहले थोड़ा सा ये इसको बड़ा करने दो, आपके दर्पण को बड़ा करने दो भाई थोड़ा सा। हाँ देखो, इस सी से गुजरेगी ना किरण, तो ये किरण ऐसे गुजरेगी, थोड़ा सा अपन को और वो करना पड़ेगा भाई। चलो करते हैं इसको मिलाना पड़ेगा। तो इसको कहाँ पे मिलाए, कहाँ पे मिलाए, कहाँ पे मिलाए, इसको चलो थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। एक मिनट रुको ना, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ले रहा हूँ किरण आपकी, ये लो। ठीक है, कट गई। हाँ, तो आपको करना क्या है, ये वाला बिंदु आपको लेना है सी, है ना। मैं इसको हटा देता हूँ, ये बिंदु आपका सी हो गया। ये आपका दर्पण हो गया।
हाँ देखो भाई, ये दर्पण हो गया आपका, ये मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु कहाँ पे रखी है? एफ सी के बीच रखी है, ए बी, तो बनेगा सी व अनंत के बीच। वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा दिखा दिया, और उल्टा वास्तविक बनेगा तो ए ऊपर ए नीचे बी ऊपर ए डैश बी डैश। ये किरण आई, इसका हो गया परावर्तन, एफ से निकलेगी। दूसरी किरण ये आई, ये गई और हो गया परावर्तन। तो कहाँ पे कट रही है? एक एफ से गुजरेगी, एक सी से गुजरेगी, दोनों का जहाँ पे मिलन हो रहा है परावर्तित किरण का, वही वस्तु क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कंडीशन नंबर 5। इसमें भी इमेज वास्तविक उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, और अनंत पर किरण मिलेगी। भाई अनंत पर मिलने का मतलब है, मतलब चलती जाएगी किरण ना। ये पॉलिश हो गई, ये लो, ये बिंदु P, ये बिंदु C, ये आपका अनंत हो गया, और ये F हो गया। अब कंडीशन है वस्तु कहाँ पे होगी? F पर होगी। तो ये लो, वस्तु F पर है तो इमेज बनेगा अनंत पर, और अनंत का मतलब है कि परावर्तन के बाद किरण समानांतर जाती रहेगी। ऐसे कहेंगे अनंत पर जाकर मिलेगी, तो जहाँ पर मिलेगी वही वस्तु को क्या दिखाई देगा? इमेज दिखाई देगा। कुल मिला के किरण को आपको पैरेलल गुजारना है ना। तो चलो गुजारो भाई। तो अगेन सेम कंडीशन, एक किरण को आपको एफ से गुजारना है, ठीक है, और एक किरण को आपको सी से गुजारना, लेकिन मिलने नहीं चाहिए भाई। किरण मिलेगी नहीं, मिल रही है तो गड़बड़ हो रही है, ध्यान रखना। मिलेगी नहीं है ना, क्योंकि अपन ने थोड़ा गैप कम लिया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है किरण मिलेगी नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं थोड़ा सा इसको वही कर देता हूँ, चलो मिलनी नहीं चाहिए किरण, थोड़ा सा अपन आगे पीछे ले लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ रहा है। ये लो, है ना, ये वाला बिंदु आपका हो गया सी, ये बिंदु सी होगा, ये एफ हो गया, और ये वस्तु है ए और बी। देख सकते हैं जब वस्तु एफ पर होगी, है ना, तो ये किरण आई, ये परावर्तन हो गया, ये किरण आई और इसका क्या हो गया? परावर्तन हो गया। इमेज बनेगा अनंत पर, और अनंत का मतलब है कि जो किरण है ना वो अनंत तक जाती रहेगी, कोई पता नहीं है कि कहाँ जाके मिलेगी, कोई कह नहीं सकती। तो ये बन गया आपका कंडीशन 5। अब देखते हैं कंडीशन नंबर 6। अगेन अपन अवतल दर्पण बनाते हैं। ये पॉलिश हो गई, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये बिंदु P, ये बिंदु C, ये बिंदु F और ये बिंदु अनंत। ठीक है, वस्तु कहाँ पे होगी? P व F के बीच होगी। ये लो, A और B। इमेज बनेगा कहाँ पे? दर्पण के पीछे बनेगा, तो इसमें लाइन खींचनी पड़ेगी अपन को। और ये लो, वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। देखो अगेन इसमें पहले अपन को लिखना पड़ेगा ना भाई, एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाने दो। इसमें देखो ये एफ, ई सी, हाँ भाई देखना होगा क्या, इसके एक किरण गुजरेगी सी से, इसकी एक किरण को आपको गुजारना है सी से। अभी रुको, वस्तु मैंने छोटी ली, इसको बड़ा करूंगा ना, वस्तु छोटी ली है, मुझे इसे बड़ा करना है। ये लो, ए और बी, तो एक किरण ये गई और ये टकरा के सी से गुजर गई, ठीक है ना, और एक किरण देखो कुछ यूं गुजरेगी, ये किरण आई और ये चली गई, ठीक है ना, ये किरण आई, ये चली गई।
अब देखो आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखो करना क्या है आपको, एक किरण को, एक मिनट थोड़ा सा इसमें, एक मिनट रुकना भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ना। एक किरण को आपको यहाँ से निकालना है इसमें। हाँ भाई आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना, ये थोड़ा सा एरर दिखा रहा है बार बार। चलो अब नो प्रॉब्लम, ठीक होगा आई थिंक। मैं एक बार और अगेन चेक कर लेता हूँ इसको, क्योंकि यदि आवाज़ प्रॉपर नहीं आएगी ना तो फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा ना फिर भाई। चलो ठीक चल रहा है। हाँ तो अपन बात कर रहे थे बिल्कुल, ये किरण जाएगी टकरा के वापस आ जाएगी, ये किरण आएगी टकरा के वापस आ जाएगी। देखो आपको देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किरण यहाँ से निकल रही हो, है ना, कि जैसे ये किरण यहाँ से निकलती हुई बिल्कुल सीधी है ना, यहाँ से निकलते हुए आपको महसूस हो रही है। ये किरण वहाँ से, अरे थोड़ा सीधा कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया। एक मिनट, चलो मैं लाइन से ही ड्रॉ, हालांकि आपको डॉट डॉट बनाना है, लेकिन चलो मैं तो लाइन से ही कर देता हूँ इसको। हाँ चलो अपन 30 से करते हैं ना फिर। हाँ जी, अरे हाँ, तो ये किरण आपको कहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर। तो यहाँ पर ही वस्तु का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। दर्पण के पीछे कहीं भी बन सकते हैं भाई, है ना। ये लो वस्तु ए बी है, ये भी ए बी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, यानी ए ऊपर तो ए ऊपर, बी नीचे तो बी नीचे, ए डैश बी डैश लगा दो क्योंकि ये इमेज है। तो ऐसा डायग्राम बनेगा आपका। क्लियर है भाई। तो 6 की 6 कंडीशंस जो टेबल में मैंने आपको लिखवाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। बस आपको ये ध्यान रखना है किरण कहाँ से गुजर रही है। पहले केस में एफ से गुजरेगी, सेकंड में एफ पे सी से गुजरेगी, तीसरे में एफ से गुजरेगी, चौथे और पांचवें में एफ पे सी से गुजरेगी, और छठे में एक किरण तो आपको सी से गुजारनी है, एक किरण आपको पी से ऐसे कैसे गुजार देनी है ना, और इमेज बनेगा दर्पण के पीछे। यानी ये किरण आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे किरण यहाँ से निकलती हुई प्रतीत हो रही हो, जहाँ से निकलती हुई महसूस हो रही है उसी बिंदु पर आपको वस्तु का सीधा बड़ा आभासी इमेज बना देना है। तो ये है आपके किरण आरेखों के उपयोग द्वारा प्रतिबिंबों का निरूपण, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे उत्तल दर्पण के लिए और इसके कुछ यूजेज हैं वो करेंगे। फिर अपन इसके जो न्यूमेरिकल सवाल है उन पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना है, एक प्यारा सा कमेंट आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। थैंक यू।